जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। क्या हमारे इधर है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी? एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी उन्होंने अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं, पीछे नहीं हुए, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलग रख कर एक काम किया, और जहाँ उनको पब्लिक को उनकी गवर्नमेंट की जरूरत हुई, उनकी गवर्नमेंट हमेशा वहाँ अवेलेबल रही। ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकालो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ। हमारे इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गया। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। क्या हमारे इधर है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी? हमारे इधर तो मेरे मुताबिक तो नहीं है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। जो है ये सब्ज़ी ले रहे हैं आपके सामने, हम सब्ज़ी लेते हैं रेडियो में जाके, पहले तो उनसे खपना पड़ता है, भाईजान इतना रेट कर ले, ये कर ले, फलां कर ले। हमारे मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है, कि एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना वो हमारे से भी बहुत आगे। यही बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं क्यूआर कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने क्यूआर स्कैनर रखा होगा जो क्यूआर स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं यही कहूँगा कि चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स के साथ हमें, हमारे मुल्क को भी मेरा ख्याल है कि हमें कम्पीट करना चाहिए उस लेवल पे जिस लेवल पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को इंटरनेशनली सोचते हैं और हम लोग हमेशा लोकली और बस अपने ही मुल्क के अपने ही छोटे छोटे मसलों में फंसे रहते हैं। अगर इस ऐप की बात करूँ तो ये ऐप ना कि सिर्फ मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीज़ है, बल्कि आप ये देखें कि करेंसी नोट्स का कितना यहाँ पे मसला है, कितना गंद हमेशा मचता है हर साल, के नोट्स ज़ाया भी होते हैं, हमारी मशीन्स ओवर वर्क करती हैं और उसका हमें ऑलरेडी कितना नुकसान होता होगा। तो अगर ये चीज़ें हम लोग भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस या डिजिटल ऐप के थ्रू अपने सारे काम शुरू कर दें तो ये एक आसानी होगी, और हमारी आवाम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी उतनी ज़्यादा एजुकेट भी होगी, और हमें उसका ये फ़ायदा भी होगा कि हम लोग अपनी घर बैठे बैठे हर सहूलत जो है, हर चीज़ जो है, हम अपना काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें भाग भाग के हर चीज़ करनी पड़े। और मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ वेरी ग्रेट स्टेप अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ देखें तो। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और अगर यही यूपीआई सऊदी अरब ने ले लिया, यूएई ने ले लिया, सिंगापुर ने ले लिया, इसके बाद और भी बड़ी कंट्री 20 से ज़्यादा कंट्रीज में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चल रहा है, हम क्यों नहीं ले लेते? हमारा कैश भी बचेगा, चोरियाँ बचेंगी, टाइम बचेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पता है क्या बात है, हम अब रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें वो तरक्की वाले मामला के नहीं वो समझ में आते। अपनी सोच प्रोग्रेसिव रखी है हमेशा। वो लोग कभी भी अपने आप को किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से घबराए नहीं,
पीछे नहीं हुए, वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में नहीं पड़े। उन्होंने अपने गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अलहदा रख कर एक काम किया, और जहाँ उनको पब्लिक को उनकी गवर्नमेंट की ज़रूरत हुई, उनकी गवर्नमेंट हमेशा वहाँ अवेलेबल रही। हमारे आपस में ही लोग मेरा ख्याल है इतना लड़ते रह गए हैं कि उन्हें इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला। चाहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो आज़ाद हुए बिल्कुल उतने ही साल हुए हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद होने के हवाले से बात कर रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की अगर हम कंपेयर करने लगें, इवन मेडिसिन ही कर लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, बहुत छोटी सी जगह है। आप मेडिसिन की बात करें, इंडिया उसमें भी हमसे आगे है। आप इंपोर्ट की बात करें, इंडिया उसमें हमसे आगे है। आप इवन दो अब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। बनाया है जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने जमाने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं। ये अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में हैं तो आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। आपकी पॉकेट में इस तरह का सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन आगे उसकी अवेलेबिलिटी भी कोई नहीं है। आप चाह रहे हैं, आपके पास अवेयरनेस है, जो चंद परसेंटेज जो लोगों को इसकी अवेयरनेस है वो करना चाहें तो उनको आगे इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, उनको इस तरह की जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या आगे जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनको शॉपिंग में या किसी किस्म की भी कोई यूटिलिटीज़ के लिए उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो इस वजह से उनका भी फ्लो कम हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा ही होगा। भाई पाकिस्तान ने इंडिया के UPI पेमेंट को देख के बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि भाई इंडिया में हर एक छोटे से लेके बड़े लोग, भाई चाहे काम करने वाले चाहे जो लोग हैं, ये UPI पेमेंट का यूज़ कर रहे हैं। और इसी डेवलपमेंट को देख के पाकिस्तान की कौम यहाँ कह रही है कि भाई इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुई है, बल्कि इंडिया हमारे एक दिन बाद ही आज़ाद हुई, उसके बाद भी इंडिया इतना डेवलपमेंट करते जा रही है और पाकिस्तान भाई दिन प्रतिदिन ज़मीन के नीचे घुसती जा रही है। यही सब देख के भाई पाकिस्तान की कौम काफ़ी ज़्यादा शौकिंग है और भाई उन लोग की हमेशा जली रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।